अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ कि आप सब ठीक होंगे। तो आज इस वीडियो में हम देखेंगे कि जी सीबीसी कंप्लीट ब्लड काउंट ये डॉक्टर्स टेस्ट क्यों करवाते हैं, इसके अंदर हम क्या चीज़ें देखते हैं और ये किस सूरत या किस टाइम करवाया जाता है। सीबीसी जैसे कि मैंने बता दिया है, ये एब्रीवेशन है कंप्लीट ब्लड काउंट। काउंट कहते हैं तादाद को, कंप्लीट कहते हैं जो अपना मुकम्मल ब्लड को का मतलब है ये खून का टेस्ट है। आप डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर आपको चेक करता है। आपने बताया कि डॉक्टर ने आपको बताया कि मुझे बुखार है, मुझे खांसी है, या मेरे जिस्म पे दाने बनते हैं नीले रंग के, जिसको हम ब्रूसेस कहते हैं, जिसको हम पटीकिया कहते हैं, अगर रेड कलर के हैं क्यूमसेस कहते हैं, तो वो अगर थोड़े बड़े हैं परपरा कहते हैं। तो ये मुख्तलिफ टर्मिनोलॉजीज़ हैं, यानी कि आप कहते हैं कि आपके जिस्म पर खून के दाने बनते हैं, आपको बुखार वगैरह की, जैसे कि मैंने आपको बात की कि पेशाब वगैरह जल कर आता है, तो या फिर आपका रंग पीला पड़ा हुआ, आप अगर चलते हैं तो आपको अपना सांस की तकलीफ़ होती है, तो डॉक्टर को लगता है कि जी बुनियादी इब्तादाई टेस्ट करवा लिया जाए। तो वो जो बच्चों अपना बुनियादी टेस्ट करवाया जाता है उसको हम कहते हैं जी सीबीसी कंप्लीट ब्लड काउंट। अब इसमें हम क्या देखते हैं, तो इसमें हम कोशिश करेंगे कि जो मेन चीज़ें जो है वो कवर कर लें। तो सबसे पहले बच्चों सीबीसी में हमें पता होना चाहिए कि ब्लड होता क्या है। ठीक हो गया। सबसे पहले हमें क्या पता होना चाहिए कि ब्लड क्या होता है। तो जो बच्चों ब्लड है ना, वो होता है जी एक लिक्विड टिश्यू है जो कि सर्कुलेट करता है थ्रू आउट द बॉडी और सप्लाई करता है ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स टू टिश्यूज़ एंड ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी एंड रिमूविंग द वेस्ट प्रोडक्ट्स। और जितने भी वेस्ट प्रोडक्ट्स होती हैं बॉडी के अंदर, उनको क्या करता है जी रिमूव करता है। तो आपको पता चल गया होगा कि ब्लड क्या होता है, समझ आ गई होगी। और उसके बाद जी ब्लड जो होता है ना बच्चों, वो दो तरह की अपना चीज़ों पर या सब्सटेंस समझ लें कि वो मुश्तमिल होता है। एक को हम कहते हैं जी अपना सेलुलर कंपोनेंट्स, और दूसरा होता है जी प्लाज्मा। सेलुलर कंपोनेंट्स में बच्चों तीन तरह की चीज़ें आती हैं, जिसमें जी रेड ब्लड सेल्स, जिसका दूसरा नाम है एरिथ्रोसाइट्स। उसके बाद है जी वाइट ब्लड सेल्स, जिसे WBC भी कहते हैं, लिकोसाइट्स कहते हैं। उसके बाद है जी प्लेटलेट्स यानी कि थ्रोम्बोसाइट्स। अब बच्चों हम इनमें से जो उसके अलावा है जी प्लाज्मा में बच्चों 92% वाटर होता है। उसके बाद इसमें आयंस होते हैं, प्लाज्मा प्रोटीन्स होती हैं, वो तीन तरह की होती है, एल्बुमिन, ग्लोबुलिन और फिब्रिनोजन। और उसके बाद सेम ही आयनिक कंपोजिशंस वगैरह भी इसमें प्रेजेंट होती है। तो बच्चों इसमें से अब जो सबसे पहले हम देखेंगे जी रेड ब्लड सेल्स क्या होते हैं, या इनको बल्कि हम आगे नेक्स्ट साथ इनको डिस्कस कर लेंगे। तो बच्चों उम्मीद है आपको इतनी समझ आ गई होगी कि रेड ब्लड सेल्स क्या होते हैं। और ये बच्चों जो सेलुलर कंपोनेंट्स होते हैं ना, ये ब्लड का 45% बनाते हैं, ठीक है। और जो प्लाज्मा होता है ये 55% जो पार्ट है ब्लड का वो बनाते हैं, जो येलोइश कलर का होता है ब्लड के अंदर, उसे हम प्लाज्मा कहते हैं। तो इसके साथ साथ अब हम डिस्कस करेंगे, हम रिपोर्ट देखते हैं। तो ये मेरे पास एक नॉर्मल रिपोर्ट है, तो उसको हम डिस्कस कर लेते हैं कि उसमें हम सबसे पहले क्या चीज़ देखते हैं, नोट करते हैं। तो वो है जी हीमोग्लोबिन। तो बच्चों हीमोग्लोबिन क्या होता है, सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए, आपने नॉर्मल सुना भी होगा कि H भी लफ्ज़ आपने अक्सर सुना भी होगा। तो बच्चों जो हीमोग्लोबिन होती है ये एक प्रोटीन होती है जो कि हमारे रेड ब्लड सेल्स के अंदर प्रेजेंट होती है, और ये कैरी करती है ऑक्सीजन को फ्रॉम द लंग्स टू द बॉडी। ठीक हो गया। लंग्स से बॉडी की तरफ ये ऑक्सीजन को कैरी करती है टिश्यूज़ की तरफ, और एंड कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द टिश्यू टू लंग्स, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो टिश्यू टू लंग्स की तरफ लेकर जाती है। तो बच्चों ये क्या होती है जी हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन होती है। तो रेड पिगमेंट्स जो होते हैं जो हमारा, जिसकी वजह से हमारा ब्लड का रंग भी अपना सुर्ख होता है। तो उम्मीद है इसके आपको समझ आ गई होगी। तो रेड ब्लड सेल्स बच्चों, उनके अंदर जो अपना रेड पिगमेंट होता है उसको हम हीमोग्लोबिन कहते हैं। इसके अंदर बेसिकली बच्चों आम ज़ुबान में हीमोग्लोबिन क्या है, यानी कि आपके अंदर खून की कमी है, आपका खून नॉर्मल है, या फिर आपके अंदर खून की ज़्यादती है। तो हम ये तीन चीज़ें इसके अंदर डिस्कस करते हैं। जैसे बच्चों अगर कोई अनीमिया का शिकार है, खून की कमी का शिकार है, तो उसकी हीमोग्लोबिन हमें हमेशा 10 से नीचे मिलेगी, यानी कि आमतौर पर हम कहते हैं कि जी 11 से 12 हो जाए तो उसको भी हम एक नॉर्मल डिक्लेयर कर लेते हैं। तो लेकिन अगर किसी के हीमोग्लोबिन अपना 4 है या 5 है तो वो बहुत ही कम खून है। इसी तरह से बच्चों अगर 7-8 है तो तब भी कम है, 10 है तो वो भी तकरीबन कम ही है।
तो डॉक्टर आपको कहेगा जी आपको खून की कमी है बुनियादी तौर पर। फिर आप अपना आयरन स्टडीज़ हो गया, आपकी अपना जी आयरन की कमी तो नहीं, विटामिन B12 की कमी तो नहीं, फोलिक एसिड की कमी तो नहीं है, तो फिर अगले टेस्ट का सोचा जाता है। लेकिन हो सकता है कि किसी को खून की कमी हो, लेकिन बच्चों अगर खून की कमी नहीं है, नॉर्मल है, तो फिर अच्छी बात है। लेकिन बाज़ औक़ात वो लोग जो अपना सिगरेट पीते हैं या अपना कोई नशा वगैरह करते हैं, तो उनके अंदर अक्सर ना खून की ज़्यादती होती है, उनके अंदर अपना पॉलीसाइथीमिया होती है, यानी कि उनके अंदर खून की हेमोग्लोबिन है वो हो सकता है कि वो 18 हो, वो 19 ग्राम पर डेसीलीटर हो। तो वो चीज़ पर भी हम बात करते हैं, तो फिर उसी के मुताबिक हम उन डॉक्टर्स जो होते हैं वो उनको मेडिसिन देते हैं। तो नीचे जो बच्चों हेमोग्लोबिन के सेल्स नीचे जो लिखा होता है वो इसी के बारे में लिखा होता है कि जी अपना जो रेड ब्लड सेल्स वगैरह हैं, यानी कि जितने भी रेड ब्लड सेल्स वगैरह हैं वो कितने हैं, उनकी अपना मुख्तलिफ अमाउंट्स कितनी हैं, तो उसके बारे में उनकी तादाद कितनी है, उसके अंदर कितने % हेमोग्लोबिन है, ये सारी बातें उसमें लिखा है। लेकिन हेमोग्लोबिन का अपना जो लफ्ज़ होता है वो ज़्यादा अहम होता है इसके अंदर। दूसरी आती है जो WBC वाइट ब्लड सेल्स, यानी कि टोटल ल्यूकोसाइट्स, कि जो किसी को इन्फेक्शंस तो नहीं है, यानी कि किसी को ब्लड कैंसर, खुदा न खास्ता किसी को ब्लड कैंसर हो, यानी कि हम अपना ये जो अपना इनके बारे में हमें TLC से पता चलता है, यानी कि हमें किसी को इन्फेक्शंस हो गया। अब जो नॉर्मल होता है अपना TLC टोटल ल्यूकोसाइट काउंट होता है, WBC होता है, तो वो क्या इतना होता है जी 4000 से 10,000 या 11,000 होता है, जब मुख्तलिफ पैरामीटर्स होते हैं लेबॉर्ट्रीज़ के। तो अगर किसी को इसकी अपनी इसकी अमाउंट नॉर्मल नहीं आ रही तो किसी का 4000 से कम भी हो सकता है और किसी का 10,000 या 11,000 से ज़्यादा भी हो सकता है, तो उससे भी हमें पता चल जाएगा। फिर TLC अगर इस रेंज से बच्चों बाहर है तो फिर हम देखते हैं कि डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट देखते हैं, यानी कि अगर कम या ज़्यादा आ जाए ना अपना WBC, तो फिर हम डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट काउंट को हम उनको देखते हैं कि इसमें से कौन सा जो वाइट ब्लड सेल्स का हिस्सा है वो कम या ज़्यादा है, जिसकी वजह से ये हमारी रिपोर्ट ठीक नहीं आ रही। तो फिर उसमें हम अगर न्यूट्रोफिल्स का वगैरह अपना अमाउंट नहीं सही आ रही तो उसको हमें हो सकता है कि ये किसी बैक्टीरिया की वजह से इन्फेक्शन हो गया हो। और अगर बैक्टीरिया अपना अगर किसी के लिम्फोसाइट्स ज़्यादा आ जाएं तो हो सकता है कि जी उसका अपना TB का मसला हो सकता है। अगर एसिनोफिल ज़्यादा हो तो हो सकता है कोई एलर्जी की वजह से इन्फेक्शन हो सकता है, तो इन्फेक्शन को पकड़ने के लिए हम TLC को देखते हैं। लेकिन इसी तरह से अगर किसी का 35-40 हज़ार आ रहा है तो हम देखते हैं कि कहीं ब्लड कैंसर की तरफ तो बात नहीं जा रही। तो इस जो अपना CBC का ये इस बारे में बताता है कि TLC क्या होता है कि या WBC क्या होता है। ये आपके जिस वो ऑर्गन जो अपना मुख्तलिफ़ किस्म के जो इन्फेक्शंस हैं लड़ने के लिए होते हैं। ये एक इम्यून सिस्टम का जो WBC होता है ना बच्चों, ये इम्यून सिस्टम का पार्ट होता है, ठीक है ना। और ये 1% ऑफ द टोटल ब्लड वॉल्यूम होता है और ये हेल्प करता है, हमें फाइट करता है जितने भी इन्फेक्शन या डिजीज़ हैं उनके खिलाफ ये लड़ता है। जितना भी अपना वाइट ब्लड सेल्स हैं जिसे हम ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं, या रिपोर्ट में हम टोटल ल्यूकोसाइट TLC भी कहते हैं। तो सबसे बच्चों जो अहम चीज़ है ना यहाँ पर अपना जैसा डेंगू का सीज़न अक्सर पाकिस्तान में भी रहता है, तो प्लेटलेट्स की बड़ी बात होती है। यानी कि प्लेटलेट्स क्या होता है, प्लेटलेट्स को अगर रोल जानना है तो बच्चों आप एक काम करें, कोई भी शख्स अगर किसी को कट लगता है फिंगर वगैरह पर तो दूसरी उंगली की मदद से उसको दबा दे थोड़ी देर के लिए, तो खून जो निकल होता है बच्चों वो उधर ही रुक जाता है। वो कैसे रुकता है, वो ऐसे इसलिए रुकता है कि यानी आप जैसे वहाँ पर उसको दबाएंगे तो आपके जो खून की नालियों से निकलने वाले जो प्लेटलेट्स हैं तो ये प्लेटों की तरह ही होती है, इसलिए हम इसे छोटी प्लेटें भी कहते हैं। तो वो आपस में एक दूसरे से जुड़ के वो जहाँ से खून निकल रहा था उसको प्लग कर देती हैं, उसको रोक देती हैं, इस प्राइमरी हेमोस्टेसिस कहते हैं। तो प्लेटलेट्स का बच्चों क्या काम है, जो प्लेटलेट्स बुनियादी तौर पर आपके खून के बहाव को रोकती हैं, आपके जिस्म पर जब भी अपना चोट लगी तो उसको रोकती हैं। तो डेंगू में क्या होता है, जो प्लेटलेट्स कम हो जाते हैं तो इन लोगों को कभी मैदे से खून निकलेगा, कभी मुंह से खून निकलेगा, कभी किसी छोटे या बड़े पेशाब से अपना खून निकलेगा, तो कहीं से भी खून आ जाएगा। तो क्योंकि उनकी प्लेटलेट्स कम हो चुकी होती हैं
तो जो नॉर्मल वॉल्यू है वो होती है जी 1.5 लाख से 4.5 लाख, यानी जब किसी की वैल्यू 1 लाख से बच्चों कम हो जाए तो फिर परेशानी शुरू होती है। फिर हम देखते हैं जी क्या वजह बनी है, तो कहीं जिगर का मसला तो नहीं है, या खुदा न खास्ता को बोन मैरो जो बैन मैरो होता है, जो अपना हड्डियों में गोदा होता है, वहाँ पर तो कोई इन्फेक्शन वगैरह नहीं है। तो फिर हम देखते हैं जी जो प्लेटलेट्स हैं ये CBC का बहुत ही हिस्सा होते हैं। इन्फेक्शन बाजू का जब बहुत ज़्यादा फैल जाए तो वहाँ पर प्लेटलेट्स इस्तेमाल होना शुरू हो जाते हैं। उस हालत को हम कहते थे DI से। तो बच्चों उसके जो प्लेटलेट्स होते हैं वो कम हो जाती हैं, तो फिर हम मज़ीद कुछ टेस्ट करवाते हैं। जब पेटी हो गया वो एक अलग चीज़ है, और काफ़ी सारे इसमें टेस्ट आ जाते हैं, तो उस पर हम नहीं जाते। तो बच्चों डॉक्टर क्यों करवाते हैं CBC का टेस्ट, वो मैंने आपको बता दिया। प्लेटलेट्स का क्या ताल्लुक बनता है, आपके जिस्म के ऊपर जो दाने बनते हैं, जब प्लेटलेट्स के किसी का कम होते हैं तो फिर जो खून जो है वो जल्द के अपना नमूदार होना शुरू हो जाता है, जिसको हम पेटिकिया कहते हैं, जिसको हम एक्यूमोसिस कहते हैं, परपरा कहते हैं। तो ये ब्रोसिस बनना शुरू हो जाती है, चोट लगेगी तो खून नहीं रुकेगा। तो कुछ हीमोफीलिया की बीमारी जो अपना, तो इस तरह की बहुत सारी बीमारियां हैं जिनको हम अपना पकड़ते हैं इस तरह की कंडीशंस में। तो उम्मीद है बच्चों आपको यहाँ पर पता चल गया होगा कि CBC एक कंप्लीट ब्लड काउंट रिपोर्ट होती है। आपका खून का बुनियादी जो टेस्ट है जो डॉक्टर इसलिए करवाता है ताकि बड़ी बड़ी जो चीज़ें हैं उनको हमें अपना पता चल जाए कि कोई ऐसा मसला तो नहीं बन रहा। तो बच्चों इसमें आपको समझ आ गई होगी। सबसे पहले ब्लड क्या होता है, एक लिक्विड टिश्यू होता है जो कि सर्कुलेट करता है थ्रू आउट द बॉडी और सप्लाई करता है ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट्स को टिश्यू एंड ऑर्गन्स की तरफ, रिमूविंग द वेस्ट प्रोडक्ट्स। उसके बाद इसके 2 हिस्से होते हैं, प्लाज्मा होता है और अपना इसमें सेल्स होते हैं जिसमें रेड ब्लड सेल्स, वाइट ब्लड सेल्स और प्लेटलेट्स आ गए। रेड ब्लड सेल को हम अपना दूसरा बोलते हैं अपना थ्रोम्बोसाइट्स भी बोलते हैं। इसका जो लाइफ स्पैन होता है वो ये 120 डेज होता है। और इसी तरह वाइट ब्लड सेल्स हो गए, ये जो इन्फेक्शंस के खिलाफ फाइट करते हैं, उनके खिलाफ लड़ते हैं, और ये 5 तरह के होते हैं। और इसमें जो इसका जो लाइफ स्पैन होता है वो 12 से 20 डेज होता है। उसकी नॉर्मल वैल्यू जो होती है बॉडी में अपना वाइट ब्लड सेल्स की जो टोटल ल्यूकोसाइट काउंट की वो होती है 4000 से 10,000। तो यहाँ पर जो हमारे पास वैल्यू आई है वो 6.40 आई है, मतलब कि ये बिल्कुल नॉर्मल है। इसी तरह रेड ब्लड सेल्स हो गए, उनकी ये देखें हमारे पास 4.5 मिलियन से 6.5 मिलियन तक होती है। जो यहाँ पर हमारे पास आई है वो 5.30 आई कि बिल्कुल एक नॉर्मल है। इसी तरह HB हमने देखी थी, उसकी 14 से 17 फॉर मेल्स होती है। ये यहाँ पर ये 16.40 है, ये भी बिल्कुल नॉर्मल रिपोर्ट आई है। इसी तरह बाकी हमने डिफरेंशियल ल्यूकोसाइट्स काउंट वगैरह किए, प्लेटलेट्स काउंट किए, वो 1.5 लाख से 4 लाख के करीब होते हैं। और इनमें जो हमारे पास नॉर्मल आई है वो 157.00 मिलियन आई। तो बच्चों उम्मीद करते हो कि आपको इसकी समझ आ गई होगी कि वाइट ब्लड अपना CBC रिपोर्ट क्या होती है और ये डॉक्टर क्यों करवाते हैं और इसमें कितने कौन कौन से इसके पार्ट्स हैं। तो उम्मीद करता हूँ आज का लेक्चर आपको समझ आ गया होगा। अगर कोई बात मिस हो गई हो या किसी पॉइंट की समझ ना आई हो तो कमेंट सेक्शन में आप लाजिम पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।